हेलो फ्रेंड्स, ये उस समय की बात है जब चंद्रोटी में 3 साल बिताने के बाद, फ्लोरिकल्चर के बाद मैं मेरे एक ज़मीन ढूंढ रही थी देहरादून के आसपास। तो लेकिन मिल नहीं रही थी क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी एजेंट्स भी नहीं होते थे कोई अच्छे। जो होते जो उधर धोखेबाजी होते थे, कहीं लैंडलॉक्ड ज़मीन दिखा दी, किसी का रास्ता नहीं होता था, कहीं कोई मतलब झगड़े की ज़मीन तक, इस तरह की कई चीज़ें थी। तो समझ नहीं आता कि कहाँ से। तो एक दिन मैं जिस नेशनलाइज्ड बैंक में मेरा अकाउंट था, मैं वहाँ गई। वहाँ के जो मैनेजर थे वैसे तो बहुत स्मार्ट समझते थे खुद को, काफ़ी मॉडर्न भी लुक था, सब कुछ सही था। लेकिन पता नहीं अपनी 8 उंगलियों में वो मोटे मोटे प्लानिटरी इफेक्ट्स वाली रिंग्स पहनते थे, स्टोन्स वाली, इतने मोटे मोटे स्टोन्स, और पूरी हाथ भरा रहता था, बड़ा अजीब सा लगता था। वैसा कभी किसी का देखा नहीं था हमने। लेकिन जब एक दिन ऐसे ही अपने केबिन में कहते थे, मैडम आके कभी बात कर रहे निकले, चले जाते थे कि बुला देते थे, कहते थे आइए बैठे बैठे मैडम, थोड़ा देर तो बैठे हम लोगों के साथ भी। तो मैं बातें ऐसे मैंने बोला उनसे, मैंने कहा भाई मेरा वो मुझे ज़मीन खरीदनी है पर मिल नहीं रही है। कहते मैडम ज़मीन तो हमारे पास है। मैंने कहा कहाँ? कहते जॉली ग्रांट में 10 बीघास और 40,000 के हिसाब से, और आपकी ज़रूरत के लिए भी हो जाएगी, आपका फ्लोरिकल्चर एग्रीकल्चर सब हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कहाँ है ज़मीन, देखने के चलेंगे, कब चलेंगे? तो संडे को। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, वो जालंधर में पोस्टेड थे, और मेरे पापा मेरे मॉरल सपोर्ट थे, हमेशा के लिए हमेशा देते थे। तो जैन कहीं कहीं भी जाना हो तो मेरे पापा मेरे साथ जाते थे। तो पापा के साथ और अपनी कार में मैं बैंक मैनेजर को लेके हम लोग पहुँच गए जवली ग्रांट। तो उन दिनों सोचा मैंने सपने में भी कि जवली ग्रांट में एयरपोर्ट बनेगा। तो वहाँ पे हमने देखा कि ज़मीन, जब देखा मैंने कहा ये ज़मीन है, ये तो मैंने कहा रिवर बेड है। पापा ने कहा तो रिवर बेड लग रही है, मोटे मोटे पत्थर, बजरी, पूरा जैसे रिवर बेड में होता है। तो कहते कि नहीं मैडम ये तो कुछ नहीं, ये तो मजदूर लगा लीजिए सब निकल जाएंगे। उसे कुछ पत्थर हटाए, ज़मीन देखी तो ज़मीन सूखी सूखी सी थी। तो मैंने कहा कि लेकिन काफ़ी, मैंने कहा इसमें मेहनत पड़ेगी, बहुत पैसा भी लगेगा। क्या? हाँ लगेगा तो सही, लेकिन ज़मीन भी तो सस्ती मिल रही है आपको। सस्ती क्या थी? 40,000। खैर एनीवेज हम राज़ी हो गए। उसने कहा कि मैं कल शाम को मैं जा रहा हूँ दिल्ली 4-5 दिन के लिए। तो मेरी वाइफ तो घर ही में होंगी, तो आप ऐसा करिए, जो कैशियर है मिस्टर पाराशर, उन्हें सुबह आके चेक दे दीजिएगा 25,000 का एडवांस में, और फिर इसके बाद वो मेरी वाइफ को दे देंगे शाम को। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैंने 25,000 का चेक लेके मैं मिस्टर पाराशर को दे रही। मिस्टर पाराशर को मैंने कहा आपको तो पता ही, बात की हो? कहते हैं हाँ बात की मैडम। तो मैं फिर घर आ गई, लेकिन घर आई तो मुझे कोई अच्छा सा नहीं लगा। मुझे लगा कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, या मैंने गलत तो नहीं कर दिया पैसा दे के एडवांस का। तो फिर मैंने हमारे एक, जब मैं पढ़ती थी, एमए कर रही थी पॉलिटिकल साइंस से, और साथ में मैं बीएड कर रही थी, बाद में बीएड किया मैंने। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो थी वो हमारे डिग्री कॉलेज जो था हमारा, डीएवी डिग्री कॉलेज, वहाँ से किया मैंने। तो उन दिनों जब हमारे जो कॉलेज के जो यूनियन प्रेसिडेंट थे मिस्टर विवेकानंद खंडूरी, जो आजकल नोटेबल बीजेपी लीडर और सोशल वर्कर हैं, उस समय बहुत ही हेल्पफुल थे, थॉरो जेंटलमैन। तो हमारे सारे काम वही करते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, श्रीनगर यूनिवर्सिटी, और वहाँ से सारे काम करवा के लाते थे हम लोग का। तो हमें काफ़ी रिगार्ड था उनके लिए हमारे मन में, सभी स्टूडेंट्स का। लेकिन बाद में वो मेरे फादर को भी जानते थे, तो उनके साथ जान पहचान हो गई मेरी, तब बाद में अच्छी हुई। तो उन्होंने फिर हमारे नंबर एक्सचेंज कर लिए। तो जब मैंने ये ज़मीन खरीदने के को लगा कि गड़बड़ हो गई, तो मिस्टर विवेकानंद खंडूरी को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा खंडूरी जी ऐसा है कि मैंने एक ज़मीन तो मैंने एडवांस तो दे दिया है, पर मुझे डाउट है ज़मीन के बारे में, तो जॉली ग्रांट में। तो कहते मैडम मैं तो जानता नहीं ज़्यादा, लेकिन एक वहाँ के एमएलए हैं, एक्स एमएलए, वो वहीं के रहने वाले हैं, तो आप उनसे ज़रा बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि ज़मीन कैसी है। तो मैंने कहा ठीक है। फ़ोन उसी समय नंबर उन्होंने दे दिया। तो मैंने बात की एमएलए जी से, तो उन्होंने कहा कि बेटे वो ज़मीन मत लेना। मैंने कहा क्यों? वो पट्टे की ज़मीन है, वो तो बिकती भी नहीं है, उसकी रजिस्ट्री भी नहीं होती है, वो तो गवर्नमेंट जो होती है वो गरीब लोगों को देती है, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, रहने के लिए, खाली घर बनाने के लिए। तो कई लोगों की ज़मीन होगी, तो इसलिए एक साथ मिलके इन्होंने शायद जो भी हुआ होगा, तो आपके साथ धोखा हो गया, मतलब आप अपना तो पैसा आपने दे दिया अगर 25,000, तो आप ले लीजिएगा इस बेसिस पे कि पट्टे की ज़मीन है। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैं फिर मॉर्निंग में बैंक खुलने के बाद मैं गई
तो वो तो खैर बैंक मैनेजर तो 4 दिन के लिए दिल्ली थे ही अच्छा हुआ तो वहाँ मिस्टर पाराशर से मिली मैंने कहा पाराशर जी, मैंने कहा वो चेक का क्या हुआ? कहते चेक मैंने कहा दे दिएगा उनकी वाइफ को? कहते नहीं नहीं मैडम, वो तो मेरे पास है, मैंने दिया नहीं है, आज ज़मीन तो मैं आपको दिलवाऊँगा इसलिए मैंने दिया नहीं। तो मैंने कहा लाओ लो चेक, तो फटाफट से चेक दिया, मैंने लेके घर आ गई, थैंक्स बोला उनको। अब उन्होंने जो ज़मीन दिलाई उसका तो किस्सा कोई और है, पर थैंक गॉड मेरा 25,000 बच गया, नहीं तो बैंक मैनेजर के साथ मुझे अपना दिमाग मारना